कर क्या रहे हो तुम? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अरे तुम्हारी साड़ी नहीं, मेरा टी शर्ट है, जल्दी करो। जानती हो मेरा राइट में बता, वो रॉड, हाँ ये परफेक्ट। अरे बाबा उनको तो ना लेदर जैकेट पहनना पकड़ा पड़ता है इतना। एक्शन। मुझे आपके कीमती वक्त की कोई फिक्र नहीं। ऐसे अच्छा ही जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे आपके कीमती वक्त की कोई फिक्र नहीं है। जो है ना अच्छा ही, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप समझे, सब कुछ तुम्हारा प्लान है। मैं जान दूसरा पानी गिरा ताकि मैं देखना नहीं जा रहा। इसे सौ से तुम पैसे नहीं कमा पा रही हो, 100 से मैं पैसे कमा। देखा तो शायद आपसे नहीं जा रहा कि कैसे हम उस और एक्शन। देखा तो शायद आपसे नहीं जा रहा कि कैसे हम उस और पागल हो रही हो। और सीधी टी शर्ट लाकर ऊपर पकड़ना थोड़ा। ये करेक्ट, बहुत बोला। रोलिंग एक्शन। इसलिए पागल हो रही हो। यू आर अ फ्रस्ट्रेटेड कैट। देख क्या रही हो, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। कट। लाइट फिगर हुआ था। भूल रही क्या मुझे? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करेंगे? जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। दादी भी है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए आपको देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। अरे तेरी नहीं है, छोड़ूंगा नहीं, इससे मतलब अलग कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा है वो। उसके बाद वो देखिए ये देर हो रही है। लेकिन आपको देर हो रही है। आई डोंट केयर। अब अगर मुझे डबल पैसे भी मिले ना तो मैं वहाँ नहीं जाता। इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। चाकू का है। अभी इधर भाग के आ जा। हाँ इधर आ जा। हाँ अभी रिवर्स में आ जा। मैं आपके हाथ आऊंगी। आपके हाथ तो नहीं आऊंगी मैं। जितना भागोगी ना उतना क्या कर रहे? क्या कर? छोड़ी हाथ छोड़ी, हाथ छोड़ी, हाथ। उठ जाओ। तो उठ के जैकेट पहन ले। ये तो तुम्हारे घर में माइक बंद ही पड़ा रहता है। उठने से ले सर या गिरने से ले ले? So basically what happens is I go to मैं जाता हूँ प्रज्ञा के हॉल में और उस हॉल का नाम है कुमकुम भाग्य हॉल। तो हॉल जो है रेनोवेट होने वाला है। उस हॉल को हम एक नाइट क्लब बनाने वाले हैं। तो उसे बनाने के चक्कर में क्या होता है कि क्योंकि ये लोगों का लाइवलीहुड है वो हॉल। वन मोर लाउडर। तो बेसिकली what happens is that we shot the scene and during filming the scene हमें पता चलता है कि वो हॉल जो है वो टूटने वाला है, कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल। तो उस वजह से Do you want the interview? हमारे बीच की केमिस्ट्री ऐसी है, हम दोनों एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। ये अननोइंगली करती है और मैं नोइंगली करता हूँ। फ़र्क इतना है। और क्योंकि मैं नोइंगली करता हूँ, मैं अपने परेशान करने के तरीके को बदलते रहता हूँ, लेकिन इनका एक ही तरीका है। ये दादी की मदद लेती है जो मुझे ट्रबल करती है, लेकिन मैं अलग अलग तरीके ढूंढते रहता हूँ। तो ये सीन भी उसी एक तरीके का नतीजा है जो मैं डिवाइस करता हूँ कि मैं ये कर लूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरे ऊपर जानबूझकर पहली बार पानी फेंक रही है। ये इंटेंशनल है पहली बार, और ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं इसे और परेशान करता हूँ। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ होता है बाहर जिसकी वजह से हमें एक दूसरे को परेशान
हम एक दूसरे को परेशान कर रहे थे उसे रोकना पड़ता है और हम बाहर जाते हैं एक बिगर प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो हम जानते हैं कि आप प्रज्ञा को हेट करते हैं, काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स हो रहे हैं, क्या आप दोनों के हाथ में कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं एक दूसरे के लिए? नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है, बट क्योंकि वो है ना एक एंगल है स्टोरी में कि मतलब हमारी किस्मत ऐसी कि हम मतलब किस्मत की वजह से हमेशा एक साथ रहते हैं, तो इट्स एन बीच-बीच ऑब्ट्यूज में- एंगल। I don't know what that means. Obtuse means more than 90 degrees. Oh हाँ, acute and obtuse. Oh, I thought like something. So it's more inclined towards love. हाँ, but we don't want to like give it a shot. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्रज्ञा काफ़ी सर्कमस्टेंसेस में चल रहे हैं कुमकुम भाग्य के हॉल की वजह से, तो आप उस पर आपके सराउंडिंग में काफ़ी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, तो आपको कुमकुम भाग्य हॉल को बचाना वो तो अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ, और वो बीएमसी वाले आ गए तोड़ने के लिए। अभी देखो उसके आगे क्या, मैंने इनसे भी मदद मांगी, इन्होंने मना कर दिया, तो अब देखो क्या होता है। वो तो like, फॉर अभी आप वैसे भी हेट करते हैं, वो तो पता ही है, एंड आपने पहले ऐसा लाइक आपने बोला था कि तमाशा देखूंगा, तो इट्स लाइक अभी आपको फीलिंग्स आ रही है कि प्रज्ञा को हेल्प कर। नहीं, तमाशा देखूंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आइटम हॉल टूटने वाला है, आइटम हॉल बोल रहा हूँ, मैरिज हॉल टूटने वाला है, तो वहाँ पर एक आइटम नंबर होने वाला है, तो आइटम नंबर देखने के लिए आया हूँ क्योंकि आइटम नंबर के दौरान वो डेमोलिशन होगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन ऐसा नहीं होने वाला है, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट फन। एंड आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, इट्स लाइक कुछ मिस्ट्रीज होंगी आगे? दिस शो इज़ फिल्ड विद सरप्राइजेस। हम भी खुद कई बार सरप्राइज हो जाते हैं, तो जब हम सरप्राइज होते हैं जाहिर सी बात है ऑडियंस भी सरप्राइज होंगे। वी एंजॉय डूइंग दिस शो। We put in a lot of working hours and hard work behind devising every scene and acting in it. Not just the actors, but everyone from the director to the writers to the spot in providing us all the facilities in which we can perform better. So it's the entire team effort. Everyone works really hard ताकि ये शो अच्छे से चले, अच्छे TRP आए इस शो के, and hopefully the audiences will like the drama in store in future because it is really exciting. क्योंकि ये एक अलग स्टोरी है। ये हम ऐसा शो नहीं है जहाँ पर पहलू के ऊपर एक पहलू खुलता रहेगा, लेकिन ये शो ऐसा है कि एक बम के बाद दूसरा बम फटता रहेगा। सो इट्स डिफरेंट इन दैट वे। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे? there's still lots of time for it. थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन, मुझे लगा आप आशीर्वाद के लिए बैठी हो। जीते। दे सकते हैं आ, अभी को कितना मजा आता है प्रज्ञा को सताने में, और इतने नए नए तरकीब अभी कहाँ से लेके आते हैं? ये गूगल में ढूंढता हूँ मैं। प्रज्ञा को परेशान करने के 2500 ways of troubling your girlfriend। और क्या बोलूँ मैं? योर अनवांटेड वाइफ। तो सीरियस आंसर चाहिए? ये मैं सीन में पढ़ के बताता हूँ। सीन से पता चलता है कि मैं कैसे परेशान करने वाला हूँ। दैट्स द सीरियस आंसर। सुबह से आप जो पानी का हो गया, पानी आपने इस्तेमाल किया, फिर वो आयन का हो गया, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है इतना खुराफाती जो आप भी अभी जैसे मस्ती करने लगे, यू नो, आप नहीं, रिवेंज ले रहे हो आप उनसे? नहीं, रिवेंज नहीं, मैं तो मतलब परेशान हूँ क्योंकि मेरा मैरिज हॉल टूटने वाला है। ऐसे इतनी परेशानी है। क्योंकि अभी हमेशा आपको परेशान करते हैं, तो आप भी यू नो ऐसे ट्रिक्स वो करके म्यूचुअल है। जानबूझ के कर रही है ये चीज़? नहीं, एक्चुअली आज दूसरी टेंशन है, ऊपर से ये भी आ गए, सो आई जस्ट वांट टू अवॉइड हिम, सो दैट्स व्हाई आई पुट वाटर ऑन हिम कि ये चले जाएंगे यहाँ से, तो शायद मैं अपनी फर्स्ट टेंशन पे कॉन्सेंट्रेट। या शी डिड पर्पसली, लेकिन अब प्लान बैकफायर। हाँ, हमेशा आलिया का प्लान बैकफायर होता है शो में, लेकिन आज पहली बार प्रज्ञा का प्लान बैकफायर हो गया। yours too. माय प्लान इज बेसिकली आलिया's प्लान। सो You हर still प्लान married to me. बेसिकली प्रज्ञा जी आपसे सीख रही है कैसे बैकफायर करते हैं। नहीं, आलिया से सीख रही है क्योंकि He's just a poor इन्होंने soul. हाँ। The poor soul जिसको सब गया मैनिपुलेट हूँ करते रहते हैं। प्लीज Very sad. हेल्प मी समबडी। Yeah. थैंक यू। हाँ, वन मोर। Aww.